अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ सऊदी अरब में भिखारियों की तादाद बढ़ रही है और सऊदी अरब में ड्राइवरों के लिए बहुत बुरी खबर। और साथ ही साथ एक ऐसा वीडियो भी दिखाने वाला हूँ फ़िलिस्तीन का कि आप लोगों की रूह कांप जाएगी देखने के बाद में। ऐसा आज तक नहीं सुना होगा आप लोगों ने। साथ ही साथ इंडिया से भी एक चौंकाने वाली खबर आई है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं हूं वसीम अंसारी और आप देख रहे हैं वसीम ए टू जेड ब्लॉग। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है जो लोग सऊदी अरब में ड्राइविंग करते हैं उन लोगों के लिए। अगर ये गलती आप लोग करते हैं तो 5,000 रियाल का आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। क्या है पूरा मामला, ये भी आप लोग जान लीजिए। जैसे कि आपको पता होगा सऊदी अरब में बहुत से लोग ऐसे होते हैं अपनी कार चलाते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं, उसके बाद में फिर अपनी कार चलाकर वो टैक्सी के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ट्रैफिक जनरल अथॉरिटी की तरफ से बताया गया है कि जिन लोगों के पास में लाइसेंस नहीं होगा गाड़ी चलाने का, यानी कि परमिशन नहीं ली होगी जनरल अथॉरिटी से, जो टैक्सी के तौर पर यूज़ करते हैं गाड़ी, उन लोगों को अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर वो लाइसेंस नहीं लेते हैं, बिना लाइसेंस के टैक्सी के तौर पर गाड़ी यूज़ कर रहे हैं और इस तरीके से चला रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर 5,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। तो आप लोग सावधान हो जाइए क्योंकि इसकी चेकिंग शुरू कर दी गई है। बहुत से लोग इस तरीके के हैं सऊदी अरब के अंदर जो अपनी गाड़ी टैक्सी के तौर पर यूज़ करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। तो अब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है और 5,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। और एक अपडेट और शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ में। इस समय रमज़ान का समय चल रहा है और भिखारियों की जो तादाद है वो काफ़ी बढ़ रही है। रमज़ान के टाइम पर भीख मांगने वालों की तादाद काफ़ी हो जाती है सऊदी अरब के अंदर, लेकिन सऊदी अरब में पूरी तरीके से प्रतिबंध है भीख मांगने पर। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना लगेगा और साथ ही उसे डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। अपडेट में बताया गया कि सऊदी नागरिक अगर इस तरीके का काम करवाता है या उसके नाम पर वो बंदा आया हुआ है, बहुत से लोग तो ऐसे आते हैं कि उम्रे करने के लिए आते हैं उम्रे वीज़े पर और उसके बाद वो भीख मांगने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ लिया जाएगा, उसके बाद में 50,000 रियाल का जुर्माना लगेगा, उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सऊदी के नाम पर कोई बंदा इस तरीके से कर रहा है तो सऊदी नागरिक के ऊपर 1,00,000 रियाल का जुर्माना लगेगा, साथ ही साथ 1 साल की सज़ा भी हो सकती है उसको। एक अपडेट और शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों के साथ में। सऊदी अरब के जद्दा एयरपोर्ट पे पब्लिक प्रोसिक्यूशन का एक ऑफिस खोला जा रहा है जिसके ज़रिए गैर मुल्कियों को और वहाँ पर आने जाने वालों के लिए सुविधा दी जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिन पर किसी भी तरीके का कोई केस होता था या जुर्माना होता था, जैसे कि छोटे मोटे, तो वो लोग टिकट करा कर जाते थे, उसके बाद में उन्हें एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता था। बहुत से लोगों का बिल जमा नहीं होता था, बहुत से लोगों ने मोबाइल ख़रीद रखा है इंस्टॉलमेंट पर, तो वो लोग वहाँ पर पहुँचते थे तो उनको वापस किया जाता था। तो अब जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन का ऑफिस खोला गया है उसमें वहाँ पर 1-2 घंटे के अंदर निपटारा कर लिया जाएगा। अगर उसके ऊपर कोई जुर्माना है तो वहीं पर उससे पैसे वसूल लिए जाएंगे हैंड टू हैंड। पहले क्या होता था, उनको वापस कर दिया जाता था, वो पहले बिल चुकाते थे अपनी सिम का या फिर मोबाइल का, उसके बाद जाते थे सऊदी अरब से वापस। उसके बाद में आपका जो टिकट होता था वो भी ख़राब हो जाता था। लेकिन अब पब्लिक प्रोसिक्यूशन 2 घंटे के अंदर वहाँ पर केस का निपटारा करके जो भी आपका पैसा होगा वो वसूल लेगी आपसे। आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसी टिकट में अपने देश वापस जा सकते हैं। तो एक अच्छी सुविधा है पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से और आसानी से गैर मुल्की जो भी इस तरीके से हरकत करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर इतना बिल है या फिर हमारे ऊपर मोबाइल के पैसे बाकी रह गए जो इंस्टॉलमेंट पे हमने मोबाइल ख़रीदा था, तो ऐसे लोग सोचते हैं हो सकता है हम निकल जाएं। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कोई भी चीज़ सऊदी अरब में इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदी है, अगर आप फाइनल एग्ज़िट जा रहे हैं तो आपको उसका पैसा चुकाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे, बिना चुकाए नहीं जा सकते। और एक अपडेट और शेयर कर देता हूं मैं आप लोगों के साथ में जो कि फ़िलिस्तीन से आ रही है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक बुज़ुर्ग महिला दिखाई देती होगी आपको स्क्रीन पर, लेकिन इनकी बात और इनकी कहानी सुनने के बाद में आपकी भी रूह कांप उठेगी। क्या है पूरा मामला। जब इनसे पूछा गया कि आपका रोज़ा है तो इन्होंने कहा कि मेरा रोज़ा है। उसके बाद में जब इन्होंने बताया कि मैं रोज़ा खोलने की तैयारी कर रही हूँ,
तो रोज़ा खोलने के लिए ये पत्तों का इस्तेमाल, यानी कि पत्ते इकट्ठे कर रही थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाज़ा के जो मुसलमान हैं किस तरीके की परेशानी, किस तरीके का जुल्म झेल रहे हैं। यानी कि खाने का सामान उन्हें पहुंचाया जा रहा है, वो भी उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है। इफ्तारी सहरी के लिए वो लोग इस तरीके से मतलब कुछ भी खा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं मैंने, देखने के बाद में रूह कांप गई है। तो आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इन लोगों के लिए दुआ कीजिए। और एक इंडिया की चौंकाने वाली खबर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 17 मुसलमान जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मना रहे थे, तो उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया था 6 साल पहले। आप सोच सकते हैं, एमपी कोर्ट ने बताया है कि यानी कि 6 साल पहले उनको गिरफ़्तार किया गया था, अब पुलिस केस को झूठा बताया गया। आप सोच सकते हैं 6 साल पहले पाकिस्तान टीम जीत पर मुस्लिम लोगों ने जश्न मनाया था, तो उस पर अब कोर्ट का जो फैसला आया है वो कोर्ट ने कहा है कि ये झूठा फैसला था, अब 6 साल बाद छोड़ा गया है। लेकिन जो गवाह बने थे हिंदू लोग, उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें मजबूर किया था झूठ बोलने के लिए, गवाह बनने के लिए। तुम बताइए, 6 साल वो अंदर रहे सिर्फ इस बिना पर कि पाकिस्तान के जीतने के बाद में उन लोगों ने जश्न मनाया। कुछ भी कर दिया जाता है, कोई भी बड़ा केस या बड़ा कांड होता है तो उसमें एक बंदे को फंसा दिया जाता है। बहुत से ऐसे भी केस होते हैं उनको उम्र कैद हो जाती है, बाद में 20 साल के बाद 25 साल के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है कि ये निर्दोष था, ये मतलब इसने कोई गुनाह नहीं किया था, इस तरीके से छोड़ा जाता है। उसकी तो पूरी ज़िंदगी मतलब जेल में कट गई, लेकिन इनका जो एजेंडा था, कोई बड़ा केस हो जाता है उसमें 1-2 बंदों को फंसा दिया जाता है और अंदर डाल दिया जाता है। तो इस सब पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो आने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।